अमेज़न जो है ये इंटरनेशनल मंडी है, यानी एक ऑनलाइन मंडी है जहाँ पे बहुत से ममालिक के लोग आके अपनी चीज़ें जो है वो सेल करते हैं और डॉलर की शक्ल में प्रॉफिट हासिल करते हैं। पिछले दिनों में अब मुल्क पाकिस्तान का एक बंदा जो कि बाहर जाके किसी मुल्क में जाके वहाँ पे उसने अमेज़न के ऊपर अपना जो है वो अकाउंट बनाया। स्टोर बनाने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से चीज़ें मंगवाता, गंदम, दाल, चना, सब्ज़ी, यानी कि बड़ी बड़ी मशहूर चीज़ें, चने वगैरह, ये इस तरह की खाने पीने की चीज़ें या फिर शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठी करता और अपने स्टोर पे रखता और फिर वहाँ पे उससे को अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ताजरों के जो है वो ऑर्डर आते हैं, उनको सेल करता है और डॉलरों की शक्ल में उससे जो है प्रॉफिट मिलता है। और डॉलरों की शक्ल में जब आप जानते हैं प्रॉफिट मिलता है तो ये प्रॉफिट ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बजाय उसके जब पाकिस्तानी पैसे में प्रॉफिट मिलता है। तो उसका मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था, वो बंदा रहने वाला था पाकिस्तान का। उससे किसी ने कहा, भाई ये तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, तुम अपने नीचे जो तुम्हारे काम करने वाले हैं तुम्हारे स्टोर के अंदर, तुम वहाँ पाकिस्तानी बंदों को क्यों नहीं हायर करते, वहाँ उनको मुलाजिम क्यों नहीं रखते, तुमने अंग्रेज़ मुलाजिम रखे हुए हैं। तो वो उसका जवाब कमाल का था और उस सोच में डाल देने वाला था। उसने कहा, भाई मैं पाकिस्तानी बंदों को हायर नहीं करूँगा, उनको अपने मातहत नहीं रखूँगा। किसी ने पूछा, भाई क्यों नहीं रखोगे, तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, पाकिस्तानी बंदों को रखो, फायदा पाकिस्तान का होगा। कहने लगा मैं नहीं रख सकता था। पूछा क्यों नहीं रख सकते, कहने लगा इस वजह से कि जब मैं पाकिस्तानी बंदों को मुलाजिम रखता हूँ ना, पाकिस्तानी बंदों को जो है हायर करता हूँ ना और उन्हें कोई आर्डर देता हूँ, भाई ये चीज़ तुमने फलां जगह पे पहुँचानी है और इतने वक्त के अंदर अंदर पहुँचानी है, तो वो क्या करते हैं, लेट पहुँचाते हैं, वक्त पे वो चीज़ जहाँ पे क्या पहुँचानी होती है नहीं पहुँचाते। और जब मैं उससे पूछता हूँ भाई ने वो चीज़ वक्त पे क्यों नहीं पहुँचाई, तो आगे से उनका एक ही जवाब होता है, यार हम ना नमाज पढ़ने लग गए थे, हम जो है ना वो फलां गरीब की मदद करने लग गए थे, वो रास्ते में जो है ना वो बुढ़िया आ रही थी, हमने उसकी मदद करना शुरू कर दी, इस वजह से हम लेट हो गए, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो कहता है भाई इस तरह के वो बहाने बनाते हैं और उनकी वजह से अक्सर जो है वो मेरा ऑर्डर लेट हो जाता है और मेरा कस्टमर जो है वो ज़ाया हो जाता है, जिस वजह से मुझे प्रॉफिट में जो है अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, मुझे प्रॉफिट कम मिलता है। वो कहता है भाई मैं उससे कहता हूँ, भाई यार देखो तुम नमाज पढ़ते हो, तो मुझे तुम्हारी नमाज का क्या फ़ायदा है, अगर तुम नमाज सारी रात पढ़ते रहो तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम नमाज़ें पढ़ते रहो और धोखा देते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो और वक्त पर ईमानदारी से काम ना करो, वक्त पर ऑर्डर ना पहुंचाओ, तो कहते हैं मुझे तुम्हारी नमाजों से तो कोई गर्ज है ही नहीं, मुझे तो इस बात से गर्ज है कि तुम ईमानदार हो कि नहीं। तो मुझे ना तुम्हारी दाढ़ी रखने से गर्ज है, ना तुम्हारी नमाज पढ़ने से गर्ज है, मेरी एक ही गर्ज है, मेरा काम वक्त पे हुआ है कि नहीं, मेरा ऑर्डर तुमने वक्त पे और ईमानदारी के साथ पार्सल जो पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। वो कहता है पाकिस्तानी लोगों में ये बड़ा मसला है। हालांकि वो कहता है हकीकत बात ये होती है, हकीकत बात ये है कि वो नमाजों की वजह से लेट नहीं होते, अपने दूसरे सुस्ती की वजह से लेट होते हैं, अपनी 2 नंबरी की वजह से लेट हो जाते हैं, रास्ते में आराम करना शुरू हो जाते हैं और फजूल कामों में लग जाते हैं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी लोगों को जो है वो अपने नीचे हायर नहीं करता, अपना मुलाजिम नहीं रखता। फिर उससे कहा गया, भाई ठीक है यार, ये तो कुछ चलो है, ये तो हम तो आपका उज़र जो है सुनने वाला है, समझने वाला है। दूसरी बात यह कि तुम पाकिस्तान से चीज़ें क्यों नहीं मंगवाते, पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाया करो। देखो तुम गंदम सेल करते हो अंग्रेज़ों को, तुम आटा सेल करते हो, तुम चावल सेल करते हो, दालें सेल करते हो, खाने की चीज़ें सेल करते हो, पकाने की चीज़ें सेल करते हो, नहाने की चीज़ें सेल करते हो, शैम्पू सेल करते हो, ये तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, अलग से लेकर सेल क्यों करते हो। तो उसने भी इसका भी अजीब वो गरीब जवाब दिया जो हमें सोच में डाल देने वाला है। उसने कहा, भाई तुम कहते हो कि पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाऊँ, देखो मैं 1-2 दफ़ा मंगवा चुका हूँ। कहता है फिर अब क्यों नहीं मंगवाते, कहने लगा इस वजह से कि पाकिस्तानी दिखाते कुछ और चीज़ हैं, बेचते कुछ और चीज़ हैं। जब उनको पैसे मिल जाते हैं ना तो वो चीज़ जो उन्होंने दिखाई होती है हमें जो है वो सामने दिखाते हैं, भाई ये चीज़ हमारे पास है, ये तुम्हें बेचेंगे, लेकिन कहता है दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। खुलासा कलाम उसकी बातों का क्या था कि पाकिस्तानी ने 2 नंबरी बड़ी करते हैं। अब अगर हमें देखा जाए, हम गौर करें अपने माहौल के, वो तो थी बाहर की बात होगी, अगर हम अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में, अपने शहर में गौर करें, जो रेडी लगाने वाला है वो भी यही सोच रहा होता है कि वो जो काना है ना, वो जो आम ख़राब है ना, वो जो अमरूद
अमरूद ख़राब है ना, वो जो सेब ख़राब है, जो केला ख़राब है, वो किसी तरह छुपा के गाहक को दे दूँ, वो किसी तरह छुपा के कस्टमर के हवाले कर दूँ ताकि मेरी उससे जान छूट जाए, मैं नुकसान से बच जाऊँ। हम रेडी वाला भी ये नुकसान से बचने के लिए दूसरों को धोखा दे रहा है। अगर दुकान पे चले जाएं तो वो भी अपने नुकसान को ख़त्म करने के लिए, अपना नुकसान कम करने के लिए ग्राहक को धोखा दे रहा है, कस्टमर को धोखा दे रहा है। यही मामला शहर सतह पर है, यही मामला तहसील सतह पर है, यही मामला डिवीज़न सतह पर है, यही मामला जो है ऊपर तक, सूबों तक, यहाँ तक कि वफाक तक यही मामला चलता आ रहा है कि हर बंदा दूसरे को धोखा दे के पैसा कमाना चाहता है। जब ऐसा सिलसिला होगा मुझे बताएं, हुक्मरान हमारे जालिम नहीं होंगे तो कैसे होंगे? हमारा अंदर जो है वो ही ठीक नहीं है, हम ज़ाती तौर पे जो है वो ही ठीक नहीं है। और हम सबसे बड़ी बात हकीकत आपको बता दूं, हम में से कोई भी निज़ाम मुस्तफ़ा दिल से नहीं चाहता। जिस दिन हमने दिल से नियत कर ली ना कि निज़ाम मुस्तफ़ा ले के आना है, उसके बाद कोई बंदा भी निज़ाम मुस्तफ़ा की राह में रुकावट नहीं बन सकता। हम खुद ही नहीं चाहते निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन गालिब आ जाए। हम खुद दीन से बेजार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अंदर हमारे नफ्स को ठीक कर दे, हमारे दिल को साफ़ कर दे और हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए दिन रात कोशा हो जाएं और ईमानदारी के साथ अपने अपने किरदार अदा करें। जैसे कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से हैं, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरोने दरिया कुछ नहीं। अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ, ईमानदारी से काम करो, धोखा देने से बचो, फ्रॉड करने से बचो, स्कैम करने से बचो, दो नंबरी करने से बचो। मुसलमानों का जो है फ़ायदा सोचो, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए काम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।